नमस्कार। आज हम नेपाल की हालिया घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। वहाँ छात्रों के नेतृत्व में हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से स्थिति काफी काफी गंभीर और हिंसक हो चुकी है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस पूरे घटनाक्रम को कई अलग-अलग एंगल से देखती है। हमारा इरादा ये है कि हम सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़ें, कोशिश करें समझने की कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं, सरकार का रिएक्शन कैसा रहा है और ये हालात मतलब इतनी तेजी से बिगड़े कैसे। और देखिए, मामला सिर्फ प्रदर्शनों का नहीं है, खबरें बहुत बहुत चिंताजनक है। सुनने में आ रहा है कि पिछले कुछ ही घंटों में 18 से ज्यादा छात्र मारे गए हैं। 18? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और कुछ विश्लेषण तो इसकी तुलना बांग्लादेश की हाल की घटनाओं से भी कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा खोलकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया में जो शुरुआती खबरें आईं वो तो ज्यादातर यही थीं कि भाई ये सब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हो रहा है। करीब 48 घंटे पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, इन जैसी कई विदेशी साइट्स को बैन कर दिया। कहा यह कि ये कंपनियां नेपाली कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि टिकटॉक जैसे जो चाइनी ऐप्स हैं उन पर कोई रोक नहीं लगी। हाँ, और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, क्या ये सच में सिर्फ सोशल मीडिया बैन की बात है या फिर ये बैन मतलब एक तरह से वो चिंगारी है जिसने किसी पहले से सुलग रही आग को भड़का दिया? क्योंकि जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो कहानी को कहीं और ही ले जा रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, जानकारी यही बताती है कि इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1.5-2 महीने से बन रही थी। नेपाल के युवाओं ने सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स और फेसबुक पर एक तरह की मुहिम छेड़ रखी थी। इसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि नेपाल के जो राजनेता हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उनके बच्चों की विदेशों में जो कथित तौर पर बहुत बिलासी मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे थे। अच्छा, मतलब उनकी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे। ये तो काफी सीधी बात हुई। हाँ, बिल्कुल। दिखाने की कोशिश ये थी कि देखिए, एक तरफ आम नेपाली नागरिक है जो रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, खासकर आर्थिक रूप से, और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे हैं जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार के पैसे से विदेशों में बहुत आराम की महंगी जिंदगी जी रहे हैं। महंगी गाड़ियां, बड़े-बड़े घर, विदेशों में छुट्टियां, इस तरह की चीजें। और ऐसी चीजों का असर तो सीधा पड़ता है लोगों पर। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो न्याय की भावना होती है ना, उसको चोट पहुंचाता है कि भाई व्यवस्था हमारे साथ नहीं है और कुछ लोग तो जैसे नियमों से ऊपर हैं, तो असंतोष तो पनपेगा ही। बिल्कुल। और कुछ सामग्री में तो ये आरोप भी थे कि नेपाल की राजनीति में बाहरी दखल बहुत है। मतलब कुछ नेताओं पर आरोप कि वो अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, तो कुछ पर चीन से। और दिखाया ये जा रहा था कि ये जो जियोपॉलिटिकल खींचतान है ना, इसका बोझ आखिर में आम जनता उठा रही है, जबकि नेता और उनके परिवार वो कथित तौर पर दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, तो ये एंगल भी था, विदेशी प्रभाव वाला। तो अगर ये सब पहले से चल रहा था तो जाहिर है लोगों में गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था। बिल्कुल। भ्रष्टाचार के आरोप, नेताओं के बच्चों की लाइफस्टाइल पर सवाल, फिर ये बाहरी ताकतों की बात, ये सब मिलकर एक तरह का विस्फोटक माहौल तो बना ही रहा था। निश्चित रूप से। और इसी माहौल में जब सरकार ने अचानक से ये विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए, मतलब वही प्लेटफॉर्म्स जहां ये सारी बातें हो रही थीं, और चीनी ऐप्स को छोड़ दिया, तो लोगों को शायद ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई। हाँ, समझा जा सकता है। आम आदमी के नजरिए से देखें तो ये शायद ऐसा लगा कि भाई पहले तो गलत तरीके से पैसा कमाया और अब जब लोग उस पर बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज ही बंद कर दो। वो पुरानी कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। शायद इस कदम ने जो पहले से गुस्सा था उसको और भड़का दिया। लगा होगा कि ये पारदर्शिता से, जवाबदेही से बचने की कोशिश है। हाँ, और विश्लेषण ये भी कहते हैं कि सरकार ने जिस तरह ये किया, मतलब जो टाइमिंग थी अचानक से, उसने भी शक पैदा किया। और इसी बैन के लागू होने के फौरन बाद लोग सड़कों पर आ गए, खासकर छात्र और युवा। काठमांडू में, दूसरे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत में कैसे थे ये प्रदर्शन? क्या शुरू से इनमें हिंसा थी? नहीं, जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से शुरुआत में प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण थे। छात्र नारे लगा रहे थे, बैन हटाने की मांग कर रहे थे और साथ में वो मुद्दे भी उठा रहे थे जो सोशल मीडिया पर थे।